अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में झुलसने वाले मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए हैं। धमाके में अमवात की तादाद 7 हो गई। 8 साला अली हसन और 12 साला अजान ने कराची के सिविल अस्पताल में दम तोड़ा। 17 जख्मी ताहाल जेर इलाज हैं। धमाके के 52 जख्मियों में से 23 को कराची मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जख्मियों में खवातीन भी शामिल हैं। 2 अफराद कराची मुंतकिली के दौरान ही जाँ बहक हो गए थे। कई बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हैदराबाद में गैस सिलेंडर की दुकान में एक के बाद एक धमाका। परेटाबाद लरज उठा। धमाका दुकान में सिलेंडर में गैस भरने के दौरान हुआ और आग लग गई। 52 अफराद झुलस गए। जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। धमाके और आतिशबाजी से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और ने सिविल अस्पताल कराची के बर्न्स वार्ड में मरीजों की अयादत की। जख्मियों के बेहतरीन इलाज के लिए इंतजामिया को हिदायत जारी की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी सिविल अस्पताल पहुँचे। कहा, हम बदकिस्मत लोग हैं कि अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के मुताबिक एक धमाके के बाद दुकान मालिक को बचाने के लिए लोग दुकान में गए तो दूसरा धमाका हुआ, जिससे ज्यादा अफराद जख्मी हुए। AMS डॉक्टर आफ्ताब के मुताबिक 60% से ज्यादा झुलसे हुए अफराद को कराची मुंतकिल किया गया है, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की है। इसी अफसोसनाक खबर के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से। जी इरफान, बताइएगा। होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद जो झुलस जाने वाले अफराद थे, उनमें से 19 अफराद इस वक्त सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में ज़ेर इलाज हैं, जबकि जो 27 अफराद थे उन्हें कराची मुंतकिल किया गया था। तो अमवात रिपोर्ट हुई हैं वो टोटल 7 हैं, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर शहजाद मौजूद हैं। हम जानते हैं जो आपके पास यहाँ पेशेंट्स हैं उनकी कंडीशन क्या है और क्या कितना सेफ हैं? नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैं, वो स्टेबल हैं पेशेंट्स अभी। उनकी जो भी ट्रीटमेंट है वो रात ही स्टार्ट हो गई थी और वो अभी भी कंटिन्यू है। वो माशाल्लाह स्टेबल हैं अभी, शुक्र अल्लाह। कितने झुलसे हैं ये लोग? अलग अलग हैं, कुछ 10% हैं, कुछ 15 हैं, कुछ 20 हैं, कुछ जो काफ़ी तो सीरियस है, जो तकरीबन 90%, 100% भी जले हुए हमारे पास आए थे। 80% भी थे, तो वो जो कराची हमें रेफ़र कर गए थे। कितने बच्चे हैं यहाँ? अभी हमारे पास जो है 8 पेशेंट इधर एडमिट हैं और 2 बच्चे पीड्स में एडमिट हैं, तो टोटल 10 हैं। यहाँ मौजूद मरीजों की कंडीशन डॉक्टर बता रहे हैं कि स्टेबल है, मगर जो कराची पेशेंट्स भेजे गए उनमें 100% जो झुलस गए तो अमवात हो चुकी हैं। ताहम जो 90% से 50% के दरमियान। ठीक है इरफान अराई, आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो कराची हीट वेव की लपेट में है। आज पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम 2 रोज तक ज्यादा गर्म और मरतूब रहेगा। तेज धूप के साथ तपिश और गर्म हवाएं चलेंगी। गुज़िश्ता रोज 40 और आज 42। कराची पर सूरज कहर ढाने लगा। शहर में दिन चढ़ते ही पारा चढ़ने लगा। समंदरी हवाएं बंद। लू के थपेड़ों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई की है। तेज धूप के साथ तपिश और गर्म हवाएं चल रही हैं। पीर से गर्मी की हालिया लहर की शिद्दत में बतदरीज कमी वाक़ई होना शुरू होगी। शदीद गर्मी के पेश नजर माहिरीन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पानी के ज्यादा इस्तेमाल, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने और बिला जरूरत बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। पारा आज भी 50 डिग्री के पार जाने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर कल तक बरकरार रहने की इम्कान जाहिर कर दिया है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने के साथ बारिश हो सकती है। आग उगलता सूरज, लू के थपेड़े, मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज से आग की बारिश। पारा आज भी 50 डिग्री को छू जाएगा। गुज़िश्ता रोज जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा। लसबेला में 50, दादू, सिब्बी, तुरबत, मोहिंजोदाड़ो में 49, खैरपुर, लड़काना, बहावल नगर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में भी मौसम गर्म, जबकि जुनूबी इजला में शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने सिंध के अक्सर मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर 1 जून तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने के साथ बारिश की तवक्को है।
तो दूसरी जानब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील दौरानिये की लोड शेडिंग जारी है। कराची में के इलेक्ट्रिक की बेहिस्सी कम ना हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। लाइन लॉसेस का वावेला करके बिल भरने वालों को अजाब से दो चार कर दिया गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे की बंदिश मामूल बन गई। के इलेक्ट्रिक की शातिर इंतजामी के खिलाफ अवाम में गम गुस्सा बढ़ने लगा है। के इलेक्ट्रिक की अंधेर नगरी कराची के शहरियों को कम ही मिलती है बिजली। के इलेक्ट्रिक शहर कायद पर किसी अजाब की तरह मुसल्लत। शदीद गर्मी में शहरियों से बिजली छीन ली। बंदिश का दौरानिया 14 से 18 घंटे तक पहुंच गया। लाइन लॉसेस एरियाज में बिल भरने वालों का टोटल लॉस। लोड शेडिंग फ्री इलाके भी फ्री की आफत से दो चार हैं। शहरी कहते हैं पहले चंद घंटे बिजली जाती थी, अब सिर्फ चंद घंटे बिजली आती है। 1 घंटा आती है, 3 घंटे जाती है, 4 घंटे जाती है। पूरी रात भी ऐसे रहती है, पूरा दिन भी ऐसे रहती है। लाइट सारा दिन लाइट नहीं होती, सही रात लाइट नहीं होती। हमारा आशर देख रहे सारी रात बैठ के गुजारते हैं गर्मी में। ना गैस आई, ना लाइट है, ना पानी का रोना। हर चीज का तो यहाँ रोना है। लाइट ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से भरेंगे। हैदराबाद, जैकबाबाद, शिकारपुर और कश्मीर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली बंदिश का दौरानिया भी बढ़ने लगा। पेशावर के बेशतर इलाकों में 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग तवील बंदिश से शहरी परेशान हैं। पानी का बहरान भी सर उठाने लगा है। कराची के इलाके लियाकताबाद सी एरिया के मकीन 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के बायस घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद इलाका मकीनों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जी कफील, बताइएगा। तो कराची का हाल बहुत बदतरीन है बिजली के हवाले से, लेकिन इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ लियाकताबाद सी एरिया से और यहाँ के जो इलाका मकीन है वो इस वक्त घरों से बाहर है। जरा ये मनाजिर देखिए, होटल में बैठे हुए हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई पसीने पोंछ रहा है, कोई बैग लेके बैठा हुआ है, किसी ने ऑफिस जाना है। सर, क्या सूरत हाल है? बिजली के घरों में गुजारा नहीं हो रहा क्या? भाई बिल्कुल गुजारा नहीं है। देखें ना, 1 घंटा बिजली आती है और 2.5 घंटे गायब होती है। अब ये देखें, हम काम पे से आते हैं और क्या नाम के ये सोचते हैं कि घर जाएंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे, लेकिन बिजली ही नहीं होती। रात को क्या सोएंगे हम? कैसे सोएंगे? बाबा जी कैसे गुजारा कर रहे हैं बगैर बिजली के? रात को 1 बजे जाती है, 4-5 बजे आ जाती है। बस वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। आप बताएं सर, कैसे लाइट आती नहीं है, 4-5 घंटे नहीं आती। क्या कहाँ जाए? 5-5 घंटे नहीं आती लालू के। एक तो गर्मी है और ऊपर से ये बिजली का ना होना, क्या कहेंगे हुकूमत से? अब क्या करें, हुकूमत को मेहरबानी होगी तो ये काम पूरा करें अपना। हुकूमत की मेहरबानी होगी, ये काम पूरा। अच्छा, कितनी लोड शेडिंग हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और लोगों का यही कहने का खुदा रहा इस हीट वेव के अंदर बिजली की लोड शेडिंग का फौरी तौर पे खात्मा किया जाए। जब बिल पूरे लेते हैं। बहुत शुक्रिया। कराची के शहरियों का कहना है कि हम ये सोच कर घर जाते हैं कि बिजली होगी तो सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा नसीब नहीं होता। 24 घंटों में से 17 घंटे लाइट गायब रहती है और बिजली के बिल इतने ज्यादा आते हैं कि क्या बताएं। कोई हमारी सुनने सुनाने वाला नहीं है। रात को उठा बैठे रहते हैं, नींद नहीं आती पूरी। घर में इतना है, बीमार हो गए हम लोग, काम में नहीं जा रहे। 24 घंटे में 17 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो क्या बचेगा? हुकूमत को चाहिए इसके बाद कुछ एक्शन ले। इतनी लाइट जाने के बाद फिर भी बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि आपको बता नहीं सकते। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रही है भर के, और जिंदगी आजाब हुई है कि बच्चों को हवा चलते रहो, लाइट आए 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, फिर आधे घंटे के लिए चली जाए। पूरी रात पंखा चलते रहो, खुद पसीने में नहाते रहो, ये जिंदगी रह गई है। रात को 1 बजे बंद करता है वो और सुबह 5 बजे खोलता है। अब 7:30 बजे से फिर गई भी है, अब 10 बजे आएगी। कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। हर जगह नाम पे सिर्फ लॉलीपॉप आवाम को दिया जा रहा है। गरीब आदमी या तो बिल भर ले या तो रह ले। कराची में मैट्रिक इम्तहानात का सिलसिला जारी और दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की शदीद लोड शेडिंग। जैकब लाइन के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में दौरान इम्तहानात लोड शेडिंग ने तलबा को बेहाल कर दिया। मजीद इस बारे में जानेंगे मरियम हसन से। जी मरियम, बताएगा। हीट वेव शहर कायद में जारी है और उसके साथ साथ मैट्रिक के एग्जाम्स का सिलसिला भी जारी है। उसके बावजूद लोड शेडिंग जो है तमाम इलाकों में की जा रही है। इस वक्त हम जैकब लाइन के एक स्कूल में मौजूद हैं जहां पर दौरान इम्तिहान ही लाइट जो है वो चली गई है। लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। कैमरामैन अबजद अगर मनाजिर दिखा सकें तो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्मी में पेपर देने पर मजबूर हैं। तो क्या एग्जाम्स के दौरान जो कि इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे, तो उस पर वो पूरे उतरे या नहीं उतरे? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी भी लाइट मौजूद नहीं है। सबसे पहले ये कि बिल्कुल पूरा नहीं उतरे, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे कि ड्यूरिंग एग्जाम लोड शेडिंग नहीं होगी, तो कंटिन्यूसली हो रही है जब से पेपर स्टार्ट हुए हैं।
और अब तक हम देख रहे हैं कि लाइट नहीं होती, मुसलसल चली आती है 1.5 घंटे के लिए, और जिससे बच्चों के एग्ज़ाम्स में काफ़ी दिक्कत का उनको सामना होता है लिखने में, और पसीने से शराबूर हो रहे होते हैं। शहर भर में एग्ज़ाम्स के दौरान जो है लोड शेडिंग का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा जो है बुरा असर पड़ रहा है और उसके साथ साथ उनकी सेहत भी जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। जी ठीक है मरियम हसन, बहुत शुक्रिया कि इलेक्ट्रिक की शदीद लोड शेडिंग से बच्चे भी परेशान हैं। क्या कहते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे, आइए दिखाते हैं आपको। वास्ते हमें लाइट दे दो, बहुत ज्यादा गर्मी है। हमारे घर में भी लाइट नहीं है, स्कूल में भी लाइट नहीं है, मदरसे में भी लाइट नहीं है। जब जाए हैं आप लाइट तो दे दे कम से कम। हम बच्चे क्या करें, बहुत ज्यादा गर्मी, क्या करें हम। स्किन डैमेज हो चुकी है, बार बार नहाते हैं, फिर लगता है फिर पसीना आ गया, फिर नहाने जा रहे हैं। लाइट बिल्कुल भी नहीं है बिल्डिंग के अंदर, नहाने जाते हैं पानी खत्म हो जाता है। जब एसी लाने का होता है, जब पता चलता है यूनिट 200 से ऊपर चले जाते हैं, इंसान एसी भी ना चलाए, गर्मी बहुत होती है, बार बार पसीना आता रहता है। लाइट वाले खुदा के वास्ते लाइट दे दो। शहबाज शरीफ सर से रिक्वेस्ट है कि मैं लाइट दें, वही हमारी बात सुन लें, यहाँ पे हमारी कोई भी नहीं सुनता। और अब आपको बताएं कि नौशहरों फिरोज की तहसील मोरो में इंटर बोर्ड के इम्तिहानात जारी हैं। बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से पेपर के दौरान लोड शेडिंग ना करने के अहकाम दिए गए थे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैमूर अहमद राजपूत से। जी तैमूर, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम तहसील मोरो के मेरान डिग्री कॉलेज में मौजूद है, जहां पर जो 12वीं और 11वीं के इम्तहानात, सालाना इम्तहान बोर्ड के जो है वो जारी है, और तब लाइट की जो है वो तवील लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शागिर्द और साथीज़ा जो है वो परेशानी का शिकार है। यहाँ पर मौजूद हमारी इंतज़ामिया से जब बात हुई, उनका भी यही कहना है कि लाइट की जो है वो तवील लोड शेडिंग की जा रही है। 9 बजे से पेपर शुरू है, पर ताहाल लाइट ना होने की वजह से जो है बच्चों को जो है सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ठंडे पानी की सबीलें और ठंडा पानी का बंदोबस्त भी किया गया है। उसको मुतालबा किया है गवर्नमेंट से कि लाइट जो है तहसील मोरो के अंदर जो है वो पेपरों के दौरान जो है सही तरीके से जो है फराहम की जाए, ताकि मौजूद शागिर्द जो है पेपर देने वाले वो अपना पेपर जो है सही तरीके से दे सके और उनको किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। बजट 2024-25 में तरक्याती फंड्स की तफसील बोल न्यूज़ पर। आइंदा माली साल के लिए PSDP की मद में 1221 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। आइंदा माली साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 877 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। एनर्जी के तरक्याती प्रोजेक्ट 378 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए 173 अरब रुपए, वाटर रिसोर्सेज के लिए 284 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग के लिए 42 अरब रुपए की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ ही सोशल सेक्टर के लिए मजमूई तौर पर 83 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। हेल्थ के लिए 17 अरब, एजुकेशन के लिए 32 अरब, SDGs के लिए कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया है, जबकि AJK और GB के लिए 51 अरब, जमशुदा अजला के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। आपको बता रहे हैं कि आइंदा माली साल के लिए PSDP की मद में 1221 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग का इजलास हुआ। नारकोटिक्स कंट्रोल अफसरान को सूबे भर से मनशियात की लानत का खात्मा यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। शर्जील इनाम मेमन ने इजलास से खिताब में कहा कि मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। हुकूमत मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम वसाइल और सहूलियात बरोकार लाएगी। पुलिस, रेंजर्स और दीगर महकमे भी मनशियात के खिलाफ कार्रवाई में मुआवनत के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। मनशियात पर हुकूमत सिंध की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस पर मबनी है। मनशियात के मामले में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो गजा में इजरायली मुजालिम एक और भयानक बेनकाब 3 इज्तिमाई कब्रों से 30 सरकटी लाशें बरामद। अक़वाम आलम और आलमी इदारों की अपील पसे पुष्ट डालने पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन इजराइल पर पाबंदियों का मुतालबा कर रहे हैं। रफा में इजरायली फोर्सेस ने 4 रोज में 66 अफराद को मार डाला। 7 अक्टूबर से अब तक शुहदा की तादाद 36,000 हो चुकी है।
दरिंदगी में इसराइली फौज दरिंदों से भी आगे निकल गई। गजा में मजीद 3 इज्तिमाई कब्रें सामने आ गईं। अल-शिफा अस्पताल में पाई गई कब्र से 30 लाशें बरामद हुई, जिनके सर तन से जुदा थे। इसके अलावा नसीर अस्पताल और कमाल दुवान अस्पताल में भी इज्तिमाई कब्रें बरामद हुई। इसराइली फौज कहती है इन कबूर से इसका कोई लेना देना नहीं, ताहम कब्र कुशाई करने वाले इस तरदीद को रद्द कर रहे हैं। दूसरी जानिब रफा पर अंधाधुंध बमबारी पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन चीख पड़े। कहा अब वक्त आ गया है कि इसराइल पर असलहे तिजारत समेत कई पाबंदियां आयद की जाएं। उधर जबालिया कैंप के इतराफ हमास के जंगजू डटे हुए हैं। इसराइल को जबालिया में तैनात 3 में से 1 ब्रिगेड को पीछे हटाना पड़ा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि जंग के मुकम्मल खात्मे के बाद भी हमास गजा में मौजूद रहेगी। पाकिस्तान ने चीनी सरमायाकारी के लिए 13 शोबों का तयन कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस में लाए अमल पेश किया जाएगा। चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दिलाने के लिए एशिया पाक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के CEO शहरियार चिश्ती का इंतखाब कर लिया गया। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में एक और तारीखी कामयाबी। तुर्की में तैयार होने वाला पाक बहरिया का पहला मुलजम PNS बाबर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। PNS बाबर की कमीशनिंग तकरीब गुज़िश्ता बरस सितंबर में हुई थी। PNS बाबर की पाक बहरिया में इंडक्शन की तकरीब भी जल्द मुनक़िद की जाएगी। ज़राए के मुताबिक PNS बाबर की तामीर का आगाज़ 4 जून 2020 को हुआ था, जिसे 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। कमीशनिंग 23 सितंबर 2023 को हुई। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस बाबर क्लास के 4 जहाज पाक बहरिया में शामिल किए जा रहे हैं। पाक तुर्क मुआहदे के तहत 2 जहाज इस्तांबुल और 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं। बाबर क्लास के 3 दीगर जहाज PNS बदर, तारिक और खैबर इस वक्त तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। बाबर क्लास जहाज बैक वक्त सतह आब, ज़ेरे आब और फ़ज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। बाबर क्लास कॉरवेट्स एंटी शिप और एंटी सबमरीन जंग के लिए भी जदीद तरीन मिसाइलों और टारपेडो से लैस हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर बाशमूल इलाकाई अमन और इस्तेहसाल से तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरीना बरादराना ताल्लुकात का हवाला देते हुए आज़रबाईजान को दिफा और सलामती के शोबे में जामे ताउन और आनत का यकीन दिलाया है। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान की मुसल्लह अफ़वाज की मिसाली जुर्रत और बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने का अफसोस है। जीत के लिए न सिर्फ स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा बल्कि मॉडर्न क्रिकेट भी खेलना होगी। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 में शिकस्त के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कहा कि मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई, बॉलर्स ने ज्यादा रन्स दिए। और अब कुछ बात करेंगे मवेशी मंडियों के हवाले से। तो ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियां लग चुकी हैं। ठट्टा की मवेशी मंडी में आला किस्म की कुर्बानी के जानवर तो मौजूद हैं, मगर खरीदार महंगाई का रोना रो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत। जैसे जैसे ईद कुर्बा करीब आ रही है वैसे ही ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में जो मवेशियाँ मंडियाँ भी सजने लगी है। मवेशी मंडी में आला किस्म के जानवर भी मौजूद है, बकरे, बैल और दीगर जो कुर्बानी के जानवर यहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से मेरे साथ एक यहाँ जो एक व्यापारी मौजूद है, आयन से पूछते। जी बताए कैसी देख रहे हैं पोजीशन? ये तो जब हमने लेके आए अभी घास मांगे, खर्चे बहुत है, लेकिन ग्राहक यहाँ पे आते पूछा करके चला जाते हैं। यहाँ पे 30-35 हज़ार बेचते हैं। अभी हमने छोटे छोटे जब था 20-22 में लिया था। पहले जब काटू में जाता था 30-30 में बिकता था। अभी आया 25 हज़ार 30 हज़ार अभी मांग रहे। अभी तो गिराकी तो नहीं है जो कुर्बानी का। वैसे हम इधर 400 500 रुपये मन है। अभी हम खड़ा करके सारे बकरे इधर बैठा हुए हैं। जबकि व्यापारी का कहना है कि महंगे हम इसलिए दे रहे हैं कि घास भी महंगा हो गई और महंगाई होने की वजह से जो जानवर है वो हम ठीक है। नज़ाकत आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।